अवसर बिटिया। चाय पी लीजिए। क्या हुआ? अभी तो चाय चाय कर रहे थे। किसका फोन था? गंगा भाभी का। क्या कह रही थी? कृष्णा जो भेष बदल कर छापामारी कर रही है उससे वो बहुत नाराज है। आज तक मैंने गंगा भाभी को कभी इतने गुस्सा में नहीं देखा। इस लड़की का बुद्धि को क्या हो गया है? ये सब जो है ना आप ही का गलती है। नैहर का बात और होता है, पर ससुराल में उसका मनमानी नहीं चलेगा। वहां सबको साथ लेकर चलना होता है। आप तनिक शांत हो जाइए। क्या होगा शांत होने से? क्या सब ठीक हो जाएगा? आपको क्या लगता है हम का कृष्णा के दुश्मन है? हम कहे कहा? अरे तो ये बात आपकी लाडली बेटी को समझ काहे नहीं आती है? अरे एक लड़की तो पहले से आकर घर पर बैठी है, अगर ये हाल रहा ना तो दूसरी भी। ठीक है, हमारा कुछ भी कहने का कोनो फायदा तो है नहीं आपको। अपनी अफसर बिटिया को समझा दीजिए कि इस घर में ये सब नहीं चलने वाला, और अगर उसको समझ में नहीं आता ना तो आप उसे अपने घर ले जाइए। अरे एक लड़की तो पहले से आकर घर पर बैठी है, अगर ये हाल रहा ना तो दूसरी भी। जी सर, जब तक मिलावटखोरी पूरा तरह से बंद नहीं हो जाता तब तक हमारा ये एंटी करप्शन मुहिम जारी रहेगा। जी सर, हम आपका बात समझ गए, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कृष्णा, तुम हमको अपने साथ काहे नहीं ले गई? और जब हम इस ऑफिस में आ गए हैं तो तुम्हारा ध्यान रखना हमारा जिम्मेदारी है ना। अरे हमसे ज्यादा तुम्हारा सुरक्षा और कौन कर सकता है का? एक मिनट, सुरक्षा बाद में कीजिएगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि अपना सीनियर के केबिन में आने से पहले उनसे आज्ञा लिया जाता है, और रहा बात आपको साथ ले जाने का, तो कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा ये सोचना हमारा दायित्व है। इस कार्यालय के सारे कर्मचारी हमारे लिए एक समान हैं। इस कुर्सी पर हम कोई व्यक्तिगत रिश्ता निभाने के लिए नहीं बैठे हैं निर्मल जी। नियम नियम होता है। जो नियम इस कार्यालय के बाकी लोग के लिए है वही नियम आपके लिए भी होगा निर्मल जी। जैसा व्यवहार बाकी लोग हमसे करते हैं हम वैसा ही व्यवहार का उम्मीद आपसे भी रखते हैं। हमको नहीं पता था कि हमारी पत्नी बहुत समझदार हो गई है। मैं अवसर बिटिया, मैं अवसर बिटिया। आ जाइए। ये जल आपूर्ति का फाइल हम आपको ई का है। घूस। घूस? हम आपका मतलब नहीं समझे। कहा है मैडम कि इस बार घूस का हमको इतना ही रुपया मिला है। पहले इस घूस का रुपया को रखकर हम अपने घर में आराम से सोते थे, लेकिन आज
आज इस घूस का रुपया की वजह से हमको रात को नींद नहीं आता है। आपने जो ईमानदारी का रास्ता दिखाया ना मैडम, उस सच्चाई के रास्ते पर आपके साथ चलकर हमको जो सुकून मिला है ना, वो बुराई के रास्ते पर चलकर लाखों रुपया कमाने के बाद भी हमको सुकून नहीं मिला था। चौबे जी, ये सब सुनकर बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये पैसा आप हमको मत दीजिए। जिनसे लिए हैं उन्हीं को वापस कर दीजिए। आप ठीक ही कह रही हैं मैडम जी। हम जाकर ना उन लोगों को ये पैसा वापस कर देते हैं और अपना माफी मांग लेंगे कि भैया हमको माफ कर दो। हेलो, प्रणाम सर। जी सर, हम जरूर आएंगे। कृष्णा सिर्फ होनहार नहीं थी, उसमें लगन और कुछ करने का इच्छा शक्ति। वो जब कुछ ठान लेती थी तो उसको पूरा किए बिना चैन से बैठती नहीं थी। कहाँ हम अंदर आ सकते हैं सर? कृष्णा, अब क्लास तुम्हारा है। अरे आप लोग बैठ जाइए। आज हम आप सब से विशेष रूप से एक बात कहना चाहते हैं। जिंदगी में चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा चुनौती क्यों ना आए, इंसान को उसका सामना ईमानदारी और निडरता के साथ करना चाहिए। याद रखिए, हर रात के बाद सवेरा जरूर होता है। जो जीवन में जितना आगे जाना चाहता है, उसको उतना ज्यादा जिम्मेदारी उठाना भी आना चाहिए, नहीं तो उसके आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं रहता। एक सच्चा विद्यार्थी को अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर रखना चाहिए। इस संसार में विद्या से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और जिसके गुरु बबलू सर, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दीदी, हम सब आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। प्लीज दीदी, प्लीज दीदी, एक फोटो हम सबके साथ। एक प्लीज फोटो दीदी, एक फोटो हाँ, हम सबके साथ। फोटो प्लीज दीदी। हाँ हाँ, जाओ कृष्णा। अब कोई कैमरा दो। हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारा ये बात से सहमत हों। हम आप लोग का माध्यम से सभी गलत काम करने वालों को सावधान करना चाहते हैं कि आप लोग अपना गलत काम तुरंत बंद कर दीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगा। कोयला खदान, दुनिया के सामने वीडियो कृष्णा राज बनकर जितना शाबाशी बटोरना है बटोर, लेकिन घर में जो तुम्हारा चैन सुकून छीनने वाला है, उसका क्या? उससे तुम कैसे बचोगे? कृष्णा, ये सब जो कर रही थी ना, वो इस घर में स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक इज्जतदार घर की बहू भरे बाजार में अपने परिवार का मान मर्यादा का तमाशा करके घूमे फिरे, ये सब शोभा देता है का? माँ जी, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम ऐसा कुछ भी नहीं किए हैं जिससे हमारे परिवार का इज्जत पर आंच आए। तुम्हारे आगे हम हाथ जोड़ते कृष्णा, गलत प्रवृत्ति को छोड़ दो।
तुम वीडियो हो वीडियो, अपना ऑफिस में, यहाँ नहीं। आज जो भरे बाजार में किए हो ना, छी छी, हर बात का एक हद होता है कृष्णा, तुमने हद पार कर दी। देखो कृष्णा, हम जो कहना चाह रहे हैं उसको समझने का कोशिश करना। यहां तुमको तुम्हारे कर्तव्य से कोई नहीं रोक रहा है, लेकिन तुमको कर्तव्य का पूरा मतलब समझना चाहिए। इस घर के प्रति भी तुम्हारा कुछ कर्तव्य बनता है ना। इसलिए जो लोग इस घर में रहते हैं, तुमको उनके भावना के बारे में भी सोचना चाहिए। कृष्णा, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि तुम अपने पद और परिवार दोनों के गरिमा का बराबर ध्यान रखो। आगे से ध्यान में रखिएगा सर। हाँ हाँ हरिनाम भैया, हाँ कैसे हैं? टुनटुन बाबू, क्या बहू चुन के लाए हो भाई, मान गए। पूरा भागलपुर में बस उसी का चर्चा हो रहा है। अरे गजब, ऐसा क्या कर दिया भाई हमारी बहुरिया ने? टीवी पर छाई पड़ी है आपकी बहुरिया। अच्छा हम अभी लगा के देखते हैं। अरे बहुरिया, ऐसा क्या कर दिए तुम? पटना से हरिनाम भैया का फोन आया था, बहुत गुणगान कर रहे थे तुम्हारा। अरे बड़की दुल्हन, तनी तनी टीवी लगाइए तो जरा देखे छोटी दुल्हन के बारे में क्या कहा जा रहा है। लगाइए लगाइए। जी बाबूजी। टीवी नहीं चलेगा। हमारा बात पूरा नहीं हुआ। इसी नाम और प्रसिद्धि का लालच में घर का इज्जत को ताक पे मत रखो। ये जो इज्जत है ना, बड़ा मुश्किल से मिलता है। अरे गंगा दीदी, सरगम दुल्हन। अरे गंगा, तुम्हारी छोटी दुल्हन तो कमाल कर दी। भागलपुर के एक एक मिलावटखोरों को जेल की हवा खिला दी। इन मिलावटखोरों के कारण ना जाने कितने लोग बीमार हो गए, लेकिन आज के बाद कोई ऐसा गलत काम करने से घबराएगा। ये सब करने वाली वीडियो बो ये तो है। जुग जुग जियो बिटिया, और ऐसे ही अपने घर का नाम रोशन किया करो। गंगा बहू, तुम तो बहुत ही किस्मत वाली हो। बड़े भाग से ऐसी बहू मिलती है। आप लोग बैठिए, चाय का व्यवस्था करते हैं। गंगा भाभी, खाली चाय से काम नहीं चलेगा। आज तो हम मिठाई भी खाएंगे, है ना? आगे ही जाएगी। चल। कैसे हैं पापा? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, ठीक है। तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब ठीक है? ठीक है बेटा, तुम बताओ, घर पर सब
सब ठीक है। सुनो बेटा, तुम्हें दफ्तर और घर के बीच में एक संतुलन बना के रखना चाहिए। अगर कर्तव्य जरूरी है तो दूसरी की भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। हम आपका बात समझ गए पापा। हम इस बात का पूरा ध्यान रखेंगे कि किसी का मन को ठेस नहीं पहुंचे। वो कहा है बेटा कि कभी कभी संतुलन बनाए रखने के लिए जीवन में खुद को संतुलित करना पड़ता है। दूसरों का मन रखने के लिए अपना मन मारना पड़ता है। भगवान कभी कभी कुछ लोगों को हमेशा मुश्किल में ही डाल के काम कराना चाहता है। जिसके सिर पे आपका आशीर्वाद हो उसके लिए तो कोई भी कठिन से कठिन काम भी सरल हो जाता है। बस रो बेटा। ठीक है, रखते हैं। कृष्णा, जब से तुम इस घर में आई हो हम तुमको पहले भी एक चीज बोल चुके हैं, लेकिन हमको पूरा उम्मीद है कृष्णा, एक समय ऐसा आएगा हमको ये सब कहने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कृष्णा, तुम माँ का स्वभाव तो जानती हो ना। देखो, उनका गुस्सा पानी का बुलबुला की तरह है, पल में फूलता है और पल में फट जाता है। इसलिए प्लीज उनका बात को दिल से मत लगाना। हम माँ जी का बात से बिल्कुल परेशान नहीं हैं। वो जो भी बोली बिल्कुल सही बोली। काहे कि जिस दिन हम वीडियो का पद संभाले थे हमको उसी दिन इस बात का एहसास हो गया था कि हमारा जिंदगी में ये परिस्थिति आएगा जब घर गृहस्थी और ऑफिस का काम पर समस्या खड़ा होगा और हमको ये दोनों के बीच तालमेल बिठाना होगा। इसी बहाने हम हमारा सारा उत्तरदायित्व को समझ पा रहे हैं। अच्छा, हमको नहीं पता था कि हमारी पत्नी बहुत समझदार हो गई है। मतलब क्या है आपका? हम पहले बेवकूफ थे। नहीं, हमारा मतलब ये है कि आप पहले भी समझदार थी, अब भी समझदार है और हमेशा समझदार रहेंगी। दुहाई उसी का ठकुराइन, हम लोग तो बर्बाद हो गए। हम लोग का सारा धंधा चौपट हो गया। बर्बाद हो गया, सारा काम काज चौपट हो गया सिक्का ठकुराइन। और तुम में से आपके पास आया सिक्का ठकुराइन। मैं अफसर बिटिया, मैं अफसर बिटिया। वीडियो का दिमाग साथ में आसमान पर है, वो ये नहीं जानती है उसने किसके साथ छेड़छाड़ की है। इनके नाम से तो बड़का बड़का अफसर के सांप सूंघ जाते हैं। ये कौन सा वीडियो?
अरे वो 4 दिन की अफसर बड़ी चालाक समझती है अपने आप को, और उसको पता नहीं सिक्का ठकराइन के ताप से भस्म हो जाएगी वो। वीडियो मैडम की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सिक्का ठकराइन के प्रकोप से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। दुहाई सिक्का ठकुराइन, हम लोग तो बर्बाद हो गए। हम लोग का सारा धंधा चौपट हो गया, दुकान गोदाम सब पे ताला लग गया। हमको तो आप ही का सहारा है सिक्का ठकुराइन, कुछ कीजिए। बर्बाद हो गए, कीजिए। सारा काम का चौपट हो गया सिक्का ठकुराइन। और तुम उम्मीद से आपके पास आए सिक्का ठकुराइन। ये सब कौन कर रहा है? वीडियो कृष्णाराज। वीडियो कृष्णाराज, कृष्णाराज, कृष्णाराज। मैं अफसर बिटिया।